में अगले 48 घंटे भारी रहेंगे क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से यहां पर येलो अलर्ट जारी किया है। 3 दिनों तक यहां पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही चंडीगढ़ समेत कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो एक बार फिर हिमाचल को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत अगले 48 घंटे तक मौसम भारी रहेगा हिमाचल में, यानी कि भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही येलो अलर्ट जारी किया है। तीनों दिनों तक भारी बारिश और कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी संभावना है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि चंडीगढ़ समेत कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है, जिसके बाद मौसम सुहावना हो गया है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बहुत खतरे वाली बात तो नहीं है, पर यह है कि बारिश है 3 दिन और बीच बीच में हैवी रेनफॉल भी है, भारी बारिश भी है। तो उससे ये होता है कि कई बार जैसे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, जहाँ पे रोडवेज नए बन रहे हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे पहले से बारिश हुई है, वहाँ पे लैंडस्लाइड या इस तरह की संभावनाएं बनी होती हैं। तो उसके चलते क्योंकि रेंज हैं जो मिडिल और लोअर एरियाज हैं हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पे बारिश है 3 दिन, अगले 3 से 4 दिन। और उसमें हैवी रेनफॉल के चांसेस भी हैं। जैसे कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन, इन इलाकों में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो जाता है। तो उसके लिए हमने फिर येलो अलर्ट्स भी रखे हैं अगले 3 दिनों में, और आज से रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा तो 4 दिन तक ये चलेगा। हाँ, 3 से 4 दिन का आप टाइम ले लीजिए। उसके बाद और अब बात किसान और किसान आंदोलन की करते हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं। लगातार संघर्ष जारी है। हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चे ने 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। तीन कृषि कानून ना भूले जब प्रदर्शनों की शुरुआत हुई पंजाब से, धरने दिए गए, रेलें रोकी गई, पंजाब के लीडरों के दरवाजे खड़काए गए कि ये कानून गवारा नहीं चाहिए हमें। पर तब तक दिल्ली में कानून बन चुके थे और लोकसभा में पेश होकर पास भी हो गए। हालांकि इस दौरान हरसिमरत बादल ने इस्तीफा दे दिया। नजरें टिकी राज्यसभा पर कि शायद वहां विरोधी पूरा जोर लगाएंगे, पर राज्यसभा से भी बिल पास हो गए और आखिरी उम्मीद बची राष्ट्रपति से, जिनसे विरोधी मिलकर भी आए, पर उन्होंने भी हस्ताक्षर कर दिए। और फिर पंजाब से शुरू हुआ विरोध दिल्ली की सरहदों तक पहुंच गया। किन हालातों में किसानों ने दिल्ली कूच किया, ये भी सब जानते हैं। उस समय से लेकर अब तक किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चा ने 25 सितंबर को भारत बंद की कॉल दी है, ताकि बाकी रहते लोगों तक ये आवाज पहुंचाई जा सके। हम लोगों ने ये तय किया है कि अपने आंदोलन को देश भर में तेज करने के लिए हम 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी सफलता पिछले साल 25 सितंबर को हमें मिली थी, जब कोरोना का दौर चल रहा था, उसका 1 साल पूरा हो जाएगा 25 सितंबर को, उससे ज्यादा सफलता इस आंदोलन के इस कदम से हमको मिलेगी। हालांकि करीब 9 महीनों से चल रहे धरने के दौरान कई बार बंद की कॉल दी जा चुकी है। इतना ही नहीं, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में रैली रखी गई है। क्या कुछ खास रहेगा, सुनते हैं। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में जो रैली हो रही है, वो संयुक्त किसान मोर्चे की रैली है। उसमें लाखों की संख्या में लोग आएंगे। वो इन सवालों पर एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक जन संघर्ष को तेज करने की घोषणा वहां से होगी, और हर जिले में, हर कमिश्नरी में वो आंदोलन वहां से फैलेगा। उस समय से लेकर अब तक यदि सरकार की बात करें तो 12 दौर की बैठकों के बाद अभी तक डेडलॉक बना हुआ है। सवाल बड़ा यही कि क्या हल होगा तो कब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार एक बार फिर से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इसके संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है।
विकास कार्यों के नाम पर 1000 करोड़ रुपए का लोन लिया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य वित्त प्रबोध सक्सेना ने इस संबंध में 2 अलग अलग अधिसूचनाएं भी जारी की हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश पर अब तक 60,000 करोड़ रुपए का अधिक से ज्यादा कर्ज है। तो वहीं रंजीत सिंह मर्डर केस के जज को बदलने के मामले में शुक्रवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई से जज के बारे में जानकारी मांगी थी और सीबीआई के वकील के बारे में भी एफिडेविट मांगा था। सीबीआई ने हाईकोर्ट के सामने अपना जवाब दाखिल किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने अभी पंचकूला सीबीआई कोर्ट को रंजीत मामले पर फैसला देने पर भी रोक को बरकरार रखा है। दरअसल रंजीत सिंह के बेटे ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें सीबीआई जज पर सवाल खड़े किए गए हैं। याचिका में जज बदलने की भी मांग की गई है। खबर रोहतक से है। रोहतक में बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गोलियों से भून डाला। 3 लोगों की इस पूरी वारदात में मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक लड़की पीजीआई में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। पूरा मामला क्या है और किन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रोहतक में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बदमाशों ने दिन दहाड़े 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वक्त दोपहर के तकरीबन 2 बजे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले प्रदीप कुमार अपनी पत्नी, बेटी और सास के साथ घर पर ही थे। अचानक घर में हमलावर दाखिल होते हैं। ताबड़तोड़ गोलियों से विजयनगर कॉलोनी थर्रा उठती है। इस हमले में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रदीप की बेटी नेहा रोहतक पीजीआई में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक घर में 3 लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं, जिनमें जो मेन मृतक हैं उनकी वाइफ की और एक उनकी मदर इन लॉ की और एक उनकी डॉटर है जिसके अनकॉन्शियस स्टेट में और उनको पीजीआई में अभी एडमिट करवाया गया है। वो वहाँ पीजीआई में उपचाराधीन है। अचानक हुए इस हमले में प्रॉपर्टी डीलर को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सवाल है कि आखिर इस जघन्य हत्याकांड के पीछे क्या वजह है? क्या कोई दुश्मनी या फिर पुरानी रंजिश या फिर पैसों के लेन देन में इस वारदात को अंजाम दिया गया? सवाल तो कई हैं। फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो प्राइमा फेसा ही ये लग रहा है कि इन 3 लोगों का मर्डर किया गया है। किसी ने गोली मार के, हमें मौके से कुछ खाली खोल वगैरह भी मिले हैं। परिवार के लोगों से बातचीत की जा रही है और हमारी टीम्स हमने ऑलरेडी डिप्यूट कर दी हैं और जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीज़ें आएंगी उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करके जिसने ये अपराध को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद ही ये साफ होगा कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी। धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 रोहतक।